एतसम्तु बिल्लाहिल फ़त्ताहिल काबिद औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब वाला, अभी चकवाल के वाक़ये की खबर आपको मिली होगी और ये कोई नया नहीं है। 19 जनवरी 2019 का वाक़या है कि साहिवाल जाते हुए लाहौर के कुछ फैमिली थी जिन्हें सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने गोलियों से भून दिया और बाद में पता चला कि वो आम फैमिली थी और फैमिली के साथ एक बच्ची भी उसमें जान से हार गई। खलील साहब उनकी ज़ौजा, नाबिया गालिबन नाम था, 13 साल बच्ची अरीबा, और उसका ड्राइवर जीशान जावेद, वो भी मारे गए। और सीटीडी ने बाद में कहा जी सॉरी, हम समझे ये कोई दहशतगर्द हैं। और फिर इन पर जब मुकदमात चले तो एटीसी लाहौर की अदालत के जनाब अरशद हुसैन भुट्टा साहब ने शक का फायदा देकर सबको बरी कर दिया। स्पीडी ट्रायल चलाया। 19 जनवरी 2019 का वाक़या है और 23 अक्टूबर 2019 को उन्हें सबको बाइज्जत शक का फायदा देकर बरी भी कर दिया। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ऐसा होना कोई अनहोनी बात नहीं है। एक फैमिली जो गालिबन हज करके पाकिस्तान अपने अजीजों से मिलने आई थी चकवाल में, 10 जून 2026 रात 11:40 का वाक़या है कि उन फैमिली को डाकुओं ने लूटा और हमारी सीसीडी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ एक नया इदारा बनाया गया है और उन्होंने उन्हें गोलियों से भून दिया। वो डाकू तो भाग गए, ऐसा लगता है कि डाकू तो अपने आदमी थे, साथी थे, उनको छोड़ दिया और फैमिली को ठोक दिया। और उसमें एक बच्ची 9 साला हानी अहमद जान से बाजी हार गई और उसके वालिद और भाई जख्मी हो गए। और ये हमारे इदारों की सलाहियत, उनकी ट्रेनिंग, उनके फ़हम फ़रासत पर एक सवालिया निशान है कि अरबों के फंड्स ये लेते हैं। इनको अकल शऊर नाम की सवाए इनको रिश्वतें मांगने के लगता है इनका कोई धंधा ही नहीं है। और रोज़ हम इन्हें फेस करते हैं कि ये सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की ना उन्हें फ़िक्र है। और इसकी ज़िम्मेदारी यकीनन उस इदारे के सरबराह पर आयद होती है या इस मुल्क की सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव पर, जिसने सीसीडी को बनाया और इससे फिर सियासी इंतकाम लिए, बेगुनाह लोगों को भी मारा। यकीनन कुछ में सच्चे लोग भी मारे गए होंगे, लेकिन आइन और कानून के खिलाफ जाकर। आइन और कानून तो ये कहता है कि भाई बंदे ने कितना बड़ा ही जुर्म क्यों ना किया हो, उसे ट्रायल किया जाएगा, अदालतें उसे सजा देंगी, कानून के मुताबिक उसे ट्रीट किया जाएगा, ना कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर दी जाए और अब मावराए अदालत उसे कत्ल कर दिया जाए। बड़ी अजीब बात है कि जब कोई गुस्ताख रसूल मावराए अदालत कत्ल कर दिया जाए और कोई जज्बात में आकर आशिक रसूल गाजी इस्लाम किसी गुस्ताख रसूल को कत्ल कर दे, तो यही मीडिया और यही हुकूमत, यही इदारे नीचे से ऊपर तक ये चीखते और चिल्लाते हैं, हालांकि उसका शरई जवाज़ मौजूद है। उसके लिए सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के शरई फैसले, हुजूर के फैसले होते ही शरई हैं, हुजूर की कहना ही शरीयत है, हुजूर के फैसले मौजूद हैं और बाज़ अइम्मा उम्मत के फैसले भी मौजूद हैं। मैंने गाजी मुमताज़ कादरी की फ़ाइल मेरे पास मौजूद है, उसमें मैंने वो नोट किया हुआ है कि तकरीबन 11 फैसले गालिबन ऐसे हैं कि जो हवाले के तौर पर पेश किए गए कि गुस्ताख रसूल को मावराए अदालत कत्ल किया गया। और एक मशहूर वाक़या है सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कि एक यहूदी आपके पास आया और कहा कि जी मेरा फैसला कर दीजिए। यहूदी और मुसलमान, उनका कोई ऊँट का मसला था या किसी कोई तनाज़ा था। पहले वो हुजूर के पास आए, हुजूर ने फैसला यहूदी के हक में दिया। फिर वो जो कहलाने वाला मुसलमान था, हमारे आजकल के मुसलमानों की तरह बज़ाहिर मुसलमान हकीकत में मुनाफिक था, वो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गया और कहा कि हुजूर आप फैसला कर दीजिए। तो यहूदी ने कहा जी इसका फैसला हुजूर कर चुके हैं। तो सैयदना फ़ारूक आज़म अंदर गए और बाहर तशरीफ़ लाए, उनके हाथ में तलवार थी और फिर उस मुनाफिक का सर तन से जुदा करके फरमाया कि हुजूर का फैसला न माने, उसके बारे में उमर का यही फैसला है। ये वाक़या हमने सुना है और बड़ा मशहूर है। तो जब उस तरह का कत्ल हो जाए तो उस पर इंसानी हकूक भी याद आ जाते हैं, उस पर आइन और कानून भी याद आ जाता है, उस पर अदलिया भी याद आ जाती है, मावराए अदालत किलंग का ढंढोरा भी पीटा जाता है। अब क्यों नहीं पीटा जा रहा? और वो बच्ची 9 साला ऑस्ट्रेलियाई नेशनल है और शुनीद ये है कि अगर वो ऑस्ट्रेलियाई नेशनल ना होती और उसके पास ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी ना होती तो शायद ये मामला यहीं का यहीं दबा दिया जाता, उन्हें डरा दिया जाता, धमका दिया जाता। और अब भी जाहिर उन पर कितना प्रेशर होगा वो बेहतर जानते हैं, डरा धमका कर मामला वहीं का वहीं खत्म कर दिया जाता और कोई इसका सांस भी ना लेता। तो आज भी वो 19 जनवरी
2019 का साहिवाल का सीटीडी की किलिंग हो एक्स्ट्रा जुडिशियल, या फिर 10 जून 2026 की सीसीडी की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो, कुछ भी नहीं बदला। और इनको भी मैं या तो कत्ले खता का मुकदमा दर्ज किया जाएगा जिसमें जाहिर काबिल जमानत है, कुछ भी नहीं होगा, फिर इन्हें शक का फायदा देकर बरी भी कर दिया जाएगा। लेकिन ना तो खलील अहमद वापस आएंगे, ना उनकी जौजा, ना उनकी 13 साल बेटी अरीबा, ना वो ड्राइवर जीशान हैदर कभी वापस आएगा, और ना ही हमारी मौजूदा 9 साल हानिया अहमद जो ऑस्ट्रेलवी नेशनल थी वो वापस आएंगी, और ना ही इन्हें कभी कोई सजा मिलेगी। हम बड़ी कमाल के लोग हैं, दुनिया की जंगें बंद करा सकते हैं, हम जो है वो मुतहारिब कंट्रीज को एक टेबल पे बिठा सकते हैं, हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने स्टाफ की, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एहलकारों की ना अच्छी तरबियत कर सकते हैं, ना उन्हें अक्ल व फ़हम दे सकते हैं, क्योंकि हराम की लत पड़ी हुई है। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो, जान व माल की सबकी हिफाजत फरमाए, और हमारे इन एहलकारों को जो बज़ाहिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में रह करके बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, बदमाशियां करते हैं, इन्हें भी अक्ल सलीम अता फरमाए, कुछ होश के नाखुन लें और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी हासिल करें, नहीं तो किसी बुजुर्ग के पास बैठकर कुछ रूहानी तरबियत ही ले लें ताकि कुछ आपको अक्ल व शऊर आ जाए। हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।